योग करना, योगासन करना, प्राणायाम करना, यह तो सभी के लिए बहुत ही लाभकर होता है। कोई भी एज के लोगों के लिए यह बहुत ही उपयुक्त होता है। परंतु प्रेगनेंसी के दरमियान तो योगासन करना, प्राणायाम करना, ये माता के लिए और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए, दोनों के लिए बहुत ही लाभकर साबित होता है। और इसीलिए प्रेगनेंसी के दरमियान स्पेशलाइज योगा सेशंस हम लोग लेते हैं। प्रेगनेंसी के दरमियान कुछ स्पेशल योग और आसन माता को सिखाए जाते हैं। अगर उसका वह निरंतर रूप से अभ्यास करती है तो उसकी वजह से उसकी प्रेगनेंसी अच्छी तरीके से जाने के लिए, हैप्पी और पॉजिटिव जाने के लिए भी मदद होती है। और उसी के साथ साथ गर्भ में पल रहे बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी अच्छी तरीके से होती है। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में कौन से योग आपको करना चाहिए, कौन से महीने से आपको योग करना प्रारंभ करना चाहिए और योग करने से क्या क्या लाभ आपको मिल सकते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर पल्लवी भिरुड़ आप सभी का हमारे सायो आयुर्वेद और गर्भ संस्कार के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। प्रेगनेंसी के दरमियान माता के शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बॉडी में बहुत सारे बदलाव होते हैं, इसकी वजह से उसको स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, एंजाइटी भी होती है। और जब प्रेगनेंसी बढ़ती है, पेट बढ़ता है, तो अलग अलग बैक पेन या लेग में पेन, क्रैम्प्स आना, ऐसे बहुत सारी तकलीफ़ें भी उसको होती है। और इसीलिए प्रेगनेंसी में योग करना यह बहुत ही आवश्यक होता है। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए योग और प्राणायाम आपको मदद करते हैं। योग कब से करना चाहिए? जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, मतलब पहले 3 महीने जब प्रेगनेंसी के होते हैं, उस कंडीशन में कोई भी योगासन आपको नहीं करने हैं। परंतु उस कंडीशन में नियमित रूप से प्राणायाम, ध्यान धारणा, मेडिटेशंस, बॉडी रिलैक्सेशन टेक्निक्स, इसको आप आसानी से कर सकते हो। सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, मतलब कि चौथे महीने से आगे 9वें महीने तक आप नियमित रूप से सभी प्रकार के योगासन जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड होते हैं, जो प्रेगनेंसी के लिए खास कर डिज़ाइन किए हुए होते हैं, वैसे योगासन का आप अभ्यास भी कर सकते हो। और उसी के साथ साथ प्राणायाम, मेडिटेशन, ध्यान धारणा, बॉडी रिलैक्सेशन टेक्निक्स, इन सभी का आप अच्छी तरीके से नियमित रूप से इस्तेमाल कर सकते हो। योग का अभ्यास कब करना चाहिए? योग का अभ्यास आप सुबह या शाम को अपने टाइम के अनुकूल कभी भी कर सकते हो। परंतु एक ही बात को आपको याद रखना है कि आधे 1 घंटे पहले आपका पेट पूरी तरीके से खाली होना चाहिए। कुछ भी इमीडिएटली खाने के बाद आपको योग का अभ्यास नहीं करना होता है। गर्भावस्था में योग करने से क्या लाभ मिलता है? गर्भावस्था में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बॉडी में बहुत सारे बदलाव होते हैं। उसी के कारण योग करने से माता को बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन महसूस होता है। उसके बॉडी में स्ट्रेचिंग होने से, हल्की व्यायाम करने से एक ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरीके से होता है, जिसकी वजह से पेन या फिर जो जकड़ाहट होती है वह कम हो जाती है। प्रेगनेंसी में जब पैरों पे सूजन होती है या पैरों में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, ऐसी कंडीशन में भी योगासन करने से बहुत ही लाभ मिलता है। उसी के साथ साथ प्रेगनेंसी में जो स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, माता को अपने बच्चे के बारे में बहुत सारे विचार आते रहते हैं, ऐसी कंडीशन में प्राणायाम, मेडिटेशन, ध्यान धारणा, पॉजिटिव रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ये सभी चीज़ें माता को हेल्प करते हैं एंजाइटी से मुक्त होने के लिए, रिलैक्स होने के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए। जिससे कि माता अगर पॉजिटिव रहती है तो बच्चे की भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी तरीके से होने में लाभ मिलता है। उसी के साथ साथ प्रेगनेंसी में जो स्पेसिफिक योगासन बताए जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए भी आपको सहायता मिलती है। गर्भावस्था में कौन कौन से आसन करना और प्राणायाम करना आवश्यक है? सबसे पहले तो गर्भावस्था में जो मेन हमारा स्पाइन होता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। पेट जब बढ़ता है, जब प्रेगनेंसी 7वें 8वें महीने में होती है, तो स्पाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। और इसीलिए पहले से अगर हम लोग मार्जारासन, वज्रासन, ऐसे कुछ आसन करते हैं तो जिससे हमारी स्पाइन की मोबिलिटी, स्पाइन को स्ट्रेच होने में मदद मिलती है, जिसकी वजह से पूरी प्रेगनेंसी में आपको कोई भी बैक पेन या ऐसी तकलीफ़ नहीं होती है। उसी के साथ साथ प्रेगनेंसी में आसन करने का मुख्य उद्देश्य होता है नॉर्मल डिलीवरी को अचीव करना। नॉर्मल डिलीवरी के लिए पेरिनियल मसल्स, पेल्विक मसल्स को स्ट्रेच करना, उसको स्ट्रेंथनिंग करना बहुत आवश्यक होता है। और इसीलिए मलासन या बटरफ्लाई आसन, हनुमंतासन, ऐसे कुछ आसन करना लाभकर होता है। उसी के साथ साथ प्रेगनेंसी में जो स्ट्रेस, एंजाइटी, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उसको मेंटेन करने के लिए आपको प्राणायाम करना, जैसे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, इससे भी आपको लाभ मिलता है। प्रेगनेंसी में बीपी को कंट्रोल रखने के लिए, प्रेगनेंसी में स्ट्रेस या हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए यह प्राणायाम मदद करते हैं। उसी के साथ साथ ध्यान, मेडिटेशन करना, यह भी बहुत आवश्यक है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी का जो स्ट्रेस है, माता का जो स्ट्रेस है, वह कम होने के लिए लाभ मिलता है।
उसी के साथ साथ बॉडी रिलैक्सेशन टेक्निक्स में ओंकार साधना, योग निद्रा, इसका भी अभ्यास आप कर सकते हो, जिससे कि प्रेगनेंसी के दरमियान जो स्ट्रेस है वह कम होता है और बॉडी अच्छी तरीके से रिलैक्स रखने के लिए आपको लाभ हो सकता है। इन सभी आसनों को करने से माता को ही नहीं परंतु आने वाले बच्चे को भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छी तरीके से होती है, जिससे कि आपकी पूरी प्रेगनेंसी बहुत हैप्पी और जॉयफुल रहने के लिए भी आपको मदद मिलती है। यदि आपने प्रेगनेंसी से पहले कभी भी योगासन नहीं किए हैं तो भी प्रेगनेंसी के दरमियान प्रॉपर योग टीचर के गाइडेंस के अनुसार योग करना और डॉक्टर के सलाह के अनुसार योग का अभ्यास करना यह बहुत ही आवश्यक और लाभकर हो सकता है। यदि आपको भी योग सेशन को ज्वाइन करना है तो हमारे सायोग गर्भ संस्कार कोर्स को ज्वाइन कीजिए, जिसमें कि डेली पूरे 9 महीने तक आपको मॉर्निंग और इवनिंग में जो बैच आपको कंफर्टेबल हो उसमें आप योगा टीचर के गाइडेंस में ऑनलाइन योगा को ज्वाइन कर सकते हो और अपनी इस प्रेगनेंसी की जर्नी को और ज़्यादा हैप्पी और पॉजिटिव बना सकते हो। ऐसे ही आयुर्वेद और गर्भ संस्कार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।